तुम्हारा अभी मूल्य बढ़ जाएगा और कुसंग के संग रहोगे तो संसार में तुम्हारी कीमत घट जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की राधे राधे। सुधा कुंभाग्रहे त्वेवा देवास्त्र समागमनम। सूर्य सोन का दृश्यों से कह रहे हैं कि जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव रस लेके महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? अरे जे परीक्षित को डर है ना मरने का, तो ऐसा करो मैं ये वो लेके आया हूं अमृत, तो परीक्षित महाराज को अमृत पिला दो और मुझे कथा रूपी अमृत पिला दो। तब तक कोई खड़ा होगा, उसने पूछा भैया इन दोनों में भेद क्या है? बोले सुनो, बोले क्या? कि स्वर्ग का अमृत तो आपको मिल जाएगा, आप अमर हो जाओगे। छीड़े पुण्य जैसे तुम्हारा पुण्य होगा तब तक आप डटे रहोगे और पुण्य जैसे ही खत्म हुआ फिर वहीं पहुंच जाओगे। लेकिन भागवत रूपी जो अमृत अगर आपने पी लिया तो दोबारा मनुष्य लेने का आवश्यकता नहीं है। प्रपश्यामोभयं सर्वे श्रीमद्भागवता मृता। और जैसे ही देवता ने अमृत को रखा, सुखदेव जी महाराज हंसने लगे और देवता को डांट करके भगा दिया। भाई बहन ध्यान देना, जैसे देवता पहुंचे, देवताओं ने कहा परीक्षित का देखो क्या होता है, और परीक्षित का मोक्ष जैसे हुआ तुरंत देवताओं ने अपने अपने ग्रंथों को रख दिया। एक पल्ले में भागवत को रखा, एक पल्ले में सभी ग्रंथों को रख दिया। भाई बहन जिसमें भजन होगा वही तो नीचे जाएगा। समस्त शास्त्रों का जो पल्ला था ऊपर उठ गया और भागवत का पल्ला नीचे हो गया। तभी एकदम सूर्य सोन का ऋषियों को सबको कह दिया भैया। बोले क्या? ये श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है भैया, तो क्या है? बोले साक्षात कृष्ण है। महाभारत में एक कथा आती है, जिस समय श्याम सुंदर लीला को कर करके अपने धाम में जा रहे थे और एक हाथ से रथ को पकड़े हुए थे, एक पैर रथ में रखने वाले थे, और सब लोगों को देखते 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 कृष्ण के शरीर से एक ज्योति निकली और ज्योति निकल करके भागवत में प्रविष्ट हो गई। यहां तक बताते हैं कि किसी के पुत्र नहीं होता है और कहीं अगर गांव में भागवत हो रही है और जिसके पुत्र नहीं है, दोनों लोग पति पत्नी 108 परिक्रमा अगर ठाकुर जी के लगाते हैं ना तो ठाकुर जी पुत्र भी देते हैं। जो इच्छा करियो मन माही। और जैसे ही मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, तो साक्षात कृष्ण है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज यह बताओ ये भागवत 7 दिन में कैसे सुनी जाती है? भागवत को कहां कराना चाहिए? भागवत को कैसे सुनना चाहिए और किसके साथ बैठ करके सुनना चाहिए? बहुत कुछ कहा। सूर्य कहने लगे कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सनक सनातन सनातन 4 भाई एक बार विचलित कर रहे थे। कौन कर रहा था? चारों भाई।
क्या नाम है? सनक, सनातन, सनत कुमार। चारों भाई विचरण कर रहे थे। एकदा हि विशालाया चत्वारसयो मला संसंतातम समायाता सस्रदुस्तत्र नारदाम। तो भैया चारों भाई कहां विचरण कर रहे थे? बद्रीनाथ में। तो चारों भाई जैसे विचरण करते जा रहे थे, उधर से देखा कि नारद जी तीव्र गति से आ रहे हैं। लेकिन जो सनक जी है ना, उनका क्या है? कथा मात्रेन जीविना, यानी जो इतनी कथा सुनते हैं, इतनी कथा सुनते हैं कि 5 साल से बड़े कभी होते ही नहीं है। जैसे नारद जी को देखा, नारद जी दौड़े हुए आ रहे हैं। तुरंत सनत कुमारों ने पूछ दिया, कथम ब्रह्मणदीन मुखा कुतः चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी रुकिए, हे नारद जी रुकिए, क्या बात है? कथम ब्रह्मणदीन मुखा, आपका मुख दीन के समान कैसे लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका किसी ने खजाना चुरा लिया हो। क्या बात है, मुझे तो बताओ। इदानी शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथा जनाः तबिदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। हे नारद, क्या कारण है? और जैसे ही सुना, नारद जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े हैं। कदम ब्रह्मणदीन मुखा, अरे नारद जी क्या बात है? जैसे ही नारद जी ने सुना, चारों भाइयों को प्रणाम किया। अरे भैया, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और अपनी समस्या भाइयों के सामने रख दी। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री संरंगम सेतुवंदनम एवदार्थ तीर्थेषु ब्रह्मणा इतस्ततः। अर्थात नारद जी बताने लगे, भैया पुष्करम चा प्रयागम चा, मैं पुष्कर गया, प्रयागराज गया, हरे क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, काशी गया, गोदावरी गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। भैया पाखंडा निरता संता, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पापस्य खंड पाखंडा, पाप का जो खंड है उसका नाम ही पाखंड है। ये बंगला किसका है? बोले त्यागी का। नाम त्यागी, बंगला बना है। मैं और आगे गया, मैंने बच्चों का शोर देखा, तो मैंने पूछ दिया, ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी महाराज के, नाम है ब्रह्मचारी। घूम क्या रहे हैं बच्चे? मैं और आगे गया, जोर जोर से आश्रम से आवाज आ रही थी, तो मैंने पूछ दिया, भैया जी आश्रम किसका है? बोले ये मोनी बाबा का। भैया मेरा मूड खिसक गया। तपसी दरबंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था उतना महान होता था, लेकिन आज के समय में जितने ये है वही वो है।
बोलो राधे राधे। तो पहले बताते थे, पहले जो भी संत जितना बुजुर्ग होता था, जितना बूढ़ा होता था, विरक्त होता था, उतना ही महान माना जाता था। और क्या कह रहे हैं नारद जी? तरुणी प्रभुतागे शालको बुद्धिदायका कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम च कल्पनम। भैया बोले क्या? तरुणी प्रभुतागे, घर में माता पिता की सेवा होना चाहिए, माता पिता की चलना चाहिए, बाबा की चलना चाहिए, दादी की चलना चाहिए, लेकिन चलती किसकी है? लुगाई की, अपनी पत्नी की। बोले क्या करें? शालको बुद्धिदायका, अगर बड़ा कोई काम करते हैं तो साले साहब को बुलाया जाता है ससुराल से। फिर कन्या विकृणो लोभात। भाई बहन, आज से 20 साल पहले बच्ची का हम संबंध करने जाते थे तो हम कह देते थे भैया हल्दी का टीका है, लेकिन अब बच्चे के लिए बच्चा देखने के लिए जाते हैं, बच्चे के पिताजी कह देते हैं सुनो भैया मेरा बच्चा 3 स्टार लगे, 20 लाख चाहिए। बोले बच्चियों का क्रय विक्रय होने लगा। वार्ता कोपी न पृच्छन्ति है। पहले कोई घर में बड़ा काम होता था तो अपने पिताजी से, अपने माँ से, अपने बाबा से, पर बाबा से संपर्क किया जाता था। लेकिन नारद जी कह रहे हैं सनत कुमार भाइयों से, भैया कोई काम होता है तो साले साहब को बुलाया जाता है ससुराल से। अरे साले जी कैसे करना है? एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। और जैसे मैंने मृत्युलोक में देखा भैया तो मेरा जो मन था ना बड़ा खराब हो गया। और जैसे ही मन अशांत हुआ तब मैंने एक जगह देखी, वो क्या थी? वृंदावन। और जैसे ही मैंने वृंदावन को देखा और बस देख करके मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, मैं खुश हो गया। लेकिन एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं। और जैसे मेरा जैसे मन अशांत हुआ, वृंदावन गया, वृंदावन मैंने जैसे ही देखा एका तु तरुणे तत्रा निसन्ना खिन्नमानसा। तो मैंने एक युवती को देखा, वो एक कोने में बैठ करके रुदन कर रही थी। काफी सखियां उसके आजू बाजू में बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं जाऊं और इस देवी को समझाऊं, लेकिन भैया मेरे पैर आगे नहीं बढ़े। मैंने सोचा इतनी माताओं के बीच में अगर मैंने कुछ कह दिया और माता ने मुझे जवाब दे दिया बाबा तुझे क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा? लेकिन उसका दर्द मुझसे देखा नहीं गया भैया। फिर मैंने पीछे उसरने का प्रयास किया और जैसे ही मैं लौटने लगा तुरंत आवाज आई, वो साधो क्षणम तिष्ठा मतिश्चन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागहरं परा। वो साधु चरम तिष्ठा। ए साधु रुक जाओ, ए साधु रुक जाओ।
जैसे ही नारद जी ने देखा मुझे किसी ने बुलाया, तुरंत नारद जी मुड़ गए। अरे संत जी 1 मिनट रुकिए, तो मेरी बात तो सुनिए। जैसे नारद जी पहुंचे, नारद जी ने कहा, काशी तुम, हे देवी तुम कौन हो? का इमहा, ये आपके साथ ये देवियां बैठी हैं, ये कौन है? का विमोह, हे देवी आपके पास जो बुजुर्ग है ना ये दो, ये कौन है? और जैसे ही सुना तो भक्ति मैया रुदन करने लगी नारद से, हे नारद, अहम भक्तिर्तिख्यातो इमामे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कलयुगे जर्जरो। हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। महाराज, माँ को बुजुर्ग होना चाहिए, बेटों को जवान होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया। माँ जवान है, बेटे बुजुर्ग हैं। नारद जी को भक्ति मैया और नारद जी महाराज की बड़ी वार्तालाप हुई। भाई बहन, भक्ति मैया कहने लगी नारद जी से, नारद, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेश में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन कई प्रदेशों में पाखंडियों की वजह से मुझे कष्ट हुआ। और घूमती घूमती मैं जैसे वृंदावन आई, वृंदावनम पुनम प्रापम नवी नेने स्वरूपिणी, और मैं वृंदावन पे आकर के नव युवती हो गई। और मेरे जो बुजुर्ग हैं, ये बच्चे हैं ना, ये बुजुर्ग हो गए। तेने लुप्ता सदा चारू योगे मार्ग से पांस। और आज नारद जी से भक्ति मैया ने कह दिया, नारद, अब मैं विदेश चली जाऊंगी, अब मैं इस देश में नहीं रहूंगी। और जैसे ही नारद जी ने सुना, अगर मेरी भक्ति मैया अगर विदेश चली गई तो होगा क्या? तुरंत होगा, मैया बहुत बातें हुई, नारद जी ने बहुत समझाया। भाई बहन, और नारद जी के समझाने पर बताया जाता है, गीता पाठे मुहुर मुहुर, भक्ति मैया के बच्चों को स्वस्थ करने के लिए नारद जी ने गीता का पाठ किया। एक पाठ नहीं किया, गीता पाठे मुहुर मुहुर, बार बार पाठ किया। लेकिन हुआ क्या? थोड़े देर के लिए बच्चे ठीक हों, लेकिन 10 मिनट बाद वैसे के वैसे हो जाएं। नारद जी ने वादा किया भक्ति मैया से, मैया तू चिंता ना कर, मैं तेरे बच्चे का निवारण ढूंढूंगा। और दौड़ते दौड़ते बद्री नारायण क्षेत्र में भैया से मुलाकात हुई और सब कुछ बता दिया। भैया अब मुझे क्या करना चाहिए? तुरंत आसन दिया सनक सनातन संत कुमारों को गंगा के किनारे। नारद जी स्वयं कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। भक्ति मैया को आसन दिया, मैया तुम भी विराजमान हो। कथा चलती रही। भाई बहन, सूर्य सोनकादि ऋषियों से कह रहे हैं,
और जैसे ही कथा का 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसे जैसे दिन पूरे हुए और जैसे पूर्ण हुआ और जैसे व्यास जी महाराज ने जयकारा लगाया, बोलो बंसी वाले की जय, तुरंत भक्ति मैया प्रकट हो गई। जयते जयते माया यस्य काया धवस्ते वचरचनमेकं केवलं चाकलय्या द्रौपदमपि यातो यत्कृपातो द्रवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। भाई बहन, आज भक्ति मैया तुरंत प्रकट हुई ताता थैया करके। तुरंत नारद जी ने कहा भक्ति मैया ने, हम कहाँ बैठे? बोले भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। भक्ति मैया सभी भक्तों के हृदय में बैठ गई और आनंद सहित श्रीमद् भागवत कथा को सुना। वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? बाबा आप जाना चाहते हैं? कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। चल भी मैं नहीं सकता कि चल भी मैं नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। तो कहना बंसी वाले से, मुझे अब तुम कब बुलाएंगे? कोई कहना शाम से, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले
त्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाते तिनामा निमुर्वदन्ति। तो भक्ति मैया अपने बच्चों को लेकर के ताता थैया करके नाचने लगी और जैसे ही नाचने लगी और नाचने की और संकीर्तन की आवाज सुनाई देना तो भीड़ लगने लगी। गंगा के किनारे भीड़ लगने लगी। सकल भुवन मध्य निर्दनास्ते पिधन्या निवसति हृदय सा श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सरतापो विहाया प्रभु सतीर्देशा भक्ति श्रुतोपनद्दा। त्रिभुवन वही सुंदर है जिसपे भक्ति मैया ताता थैया करके नाचे। तो हम और आप भी प्रयास करें कि हमारे त्रिभुवन के अंदर भक्ति मैया ताता थैया करके नाचे। इस प्रकार भक्ति मैया का पुत्र जो ज्ञान बैरक थे उनका उद्धार हुआ। अब सनकादि मुस्कुराते हुए नारद जी से बोले, अरे नारद जी ने पूछ दिया, महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? कि व्यक्ति ने कभी पुण्य नहीं किया हो, कभी संतों की सेवा नहीं की हो, कभी माता पिता की सेवा नहीं की हो, हमेशा उसने उल्टे काम किए हो, क्या ऐसा व्यक्ति का भी तरण हो जाता है? तो तुरंत हंसने लगे और कहने लगे, हे नारद, ये मानवा पाप कृतस्या सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधानि दग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह अग्नि पुनन्ति ते। नारद जी बोले, वाह महाराज तुमने तो गजब कर दिया। बोले क्या? जीते जी की तो बात छोड़ो, आप कह रहे हो मरने के बाद जिंदगी भर तक उसने पाप किए हो वह मर जाए और मरने के बाद विधि विधान से अगर भागवत को सुन लेगा ना तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। अरे महाराज तुमको तो मैं प्रणाम करता हूं। सनकादि ऋषियों ने नारद को समझाया और नारद से कहा, नारद अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनो। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। आज सनत कुमार नारद जी से कह रहे हैं, सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि तुंग भद्रा नदी के किनारे एक गांव था और उस गांव में वेदों को जानने वाले, नित्य संध्या करने वाले ऐसे तेजस्वी पंडित जी महाराज रहते थे और उनका नाम था आत्मदेव शर्मा। बहुत बड़े विद्वान थे, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाते थे। उनकी जो पत्नी थी ना धुंधली देवी, वह भी बहुत खतरनाक थी। हाँ, उनके स्वामी तो बेचारे पूजा पाठ के लिए जाते, वो पड़ोसी से लड़ लेती।
और अपने पति के सामने ऐसा लगता कि यही साक्षात अनुसुईया है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। और पति आए तुरंत आरती उतारें, और पति जाए तो अड़ोसी पड़ोसी से लड़ना प्रारंभ कर दें। बोलो सीताराम। अब क्या हुआ? लोके वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचाग्रह कृत्य से कृपणा कहला प्रिया। और जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक खाना हजम नहीं हो उसका। एक दिन आत्मदेव पंडित जी बड़े चिंतित हुए, घर पहुंचे, उदास बैठे। देवी ने पूछा, स्वामी क्या बात है? बोले कुछ नहीं, आज इतने बड़े विद्वान पंडित जी ने सोच लिया कि मुझे मरना है, और तुरंत घर से निकल दिए। क्यों? क्योंकि घर में जो गाय है वो कभी बच्चा देती ही नहीं है, घर में तुलसी है सूख जाती है। पंडित जी बड़े बेचैन। अब तो गांव वालों का ताने लगने लगा, मोहल्ले का ताने लगने लगा, रे भैया इन पंडित जी का मुख मत देखो, इनके कोई पुत्र ही नहीं है। तो पंडित जी ने सोच लिया, आज मैं कुछ करूं या ना करूं, आज मैं मर जाऊंगा। और इस विचार को लेकर के वो घर से निकल आए। और जैसे ही जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने क्या देखा कि एक सरोवर देखा, और सोचा कि सरोवर में मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। और सरोवर के पास में जैसे ही रुदन करने लगे, अपने प्राणों को पटकने लगे, चिल्लाने लगे। इतने में क्या हुआ, एक संत ने देखा। भाई बहन, संत किसे कहते हैं? पीले कपड़े पहनने से, लाल कपड़े पहनने से संत नहीं कहते। बाबा ने मानस में लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बकाना। संत वचन पत्थर की लीका, मोह वचन जा पर जा पीका। ऐसे होते हैं संत। संत का वचन कभी फीका नहीं पड़ता। भगवान भी कहते हैं, भैया ये मेरे प्रिय है, इनका वचन में फीका नहीं पड़ सकता। लेकिन संत होना कैसे चाहिए? ओ संत हृदय संत हृदय नव नीत समाना। आगम निगम पुराण बकाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संत बचन पत्थर की लीका, मोह बचन जाय पर जाय फीका। संत बचन पत्थर की लीका, मोर बचन जाय पर जाय फीका। संत बचन पत्थर की लीका, संत बचन पत्थर की लीका। मोह बचन जाय पर जाय फीका। जाय पड़े जाय फीका। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत के समान होना चाहिए।
जैसे हम मोमबत्ती को जला देते हैं, मोमबत्ती पिघल जाती है, उसी प्रकार संत का हृदय होना चाहिए। संत का हृदय मक्खन की तरह होना चाहिए, एक जैसा प्रेम होना चाहिए। ये नहीं ये चेला बड़ा है तो उस पर आशीर्वाद जरा बड़ा होगा, नहीं, समदृष्टि देखना, वही संत है। तो आज आत्मदेव जी महाराज ने कुछ संत ने देखा, तुरंत दौड़े आए। अरे पंडित जी, मुझे तो लग रहे हो आप कोई विद्वान पंडित हो, लेकिन मरना चाहते हो, क्या बात है, क्यों मरना चाहते हो? संत जी से कहने लगे, पंडित जी, हे भगवान, हे संत जी, मेरे कोई संतान नहीं है। तुरंत संत जी ने मस्तक पे हाथ रखा और देखा और कह दिया, अरे पंडित जी, तुम्हारे संतान तो 7 जन्म तक नहीं है। और जैसे पंडित जी ने सुना, भाई बहन, वो तो चक्कर खा गए। तुरंत संत जी ने जल खींचा और कहा, महाराज क्या बात है, क्या करोगे पुत्र को लेके? जे वही पुत्र हैं कि माता पिता इनको पढ़ा करके लिखा करके इनको नौकरी लगवा देते हैं, और उसके बाद जी अपने पिता से, माँ से कहते, तुमने मेरे लिए क्या किया? माँ खुद गीले पे सो जाए लेकिन तुमको गीले पे नहीं सुलाए। पिता के पास कुछ हो या ना हो, या वो मांग के लाए या वो कर्जा काट के लाए, तुम्हारा पेट भरता है, और तुम बड़े होकर के उसी पिता से कहते हो तुम कुछ नहीं जानते। अरे तुमको इतना बड़ा कर दिया और तुम कह रहे हो तुम कुछ नहीं जानते। वही पिता गांव को मेले में, बाजारों के मेले में अपने बच्चे के लिए कीमती कीमती खिलौने दिलवाता है, खुद पटा पहन लेता है। क्यों? क्योंकि जो मुझ पे बीती ना, वो मेरे बालक पे ना बीते। लेकिन आजकल के धन्य हैं ऐसे बालक जो अपने माता पिता को बिल्कुल नहीं गिनते हैं। धिक्कार है ऐसे बालकों पर। तो जितने भी बालक छोटे छोटे बड़े बड़े अपने माँ को और पिता को जरूर सेवा करें, जरूर आज्ञा का पालन करें। जिन्होंने वो हमको दे दिया, मैंने कभी सोच नहीं पाया। हम सोचे कि मंदिर में मुझे भगवान मिल जाएंगे, गुरु के द्वारे पर भगवान मिल जाएंगे। अरे भैया बहन, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो तुम्हारे घर में बैठे हैं, ढूंढने का प्रयास करो। घर में तो तुम्हारे माता पिता है ना, वही भगवान है, तुमने तो खोज ही नहीं पाया। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। क्यों? मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। बताई बाप की जय हो। गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम,
कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। तो सबसे पहले हमारे गुरु कौन है, भगवान कौन है? माता और पिता। मैं नहीं कहता, शास्त्र में लिखा है। यहां तक लिखा है कि रामचरितमानस पढ़ने का अधिकारी वही है जो कि रामचरितमानस की प्रथम चौपाई पे चल के दिखा दे, अन्यथा उसको नहीं पढ़ सकता है कोई भी। चौपाई क्या कहती है? बंदऊ गुरुपद पदम परागा, सुरच सुवास सरस, बोलो बोलो अनुरागा। बंदऊ गुरुपद पदम परागा, समझना। पहले अपने गुरु की वंदना करना चाहिए। गुरु कौन है? जिन्होंने मुझे जन्म दिया। सबसे बड़े गुरु हैं हमारे माता और पिता। दूसरे गुरु जो हमको मंत्र देते हैं वो भी हमारे गुरु हैं। तो बंदऊ गुरुपद पदम परागा, अपने गुरु की वंदना करें, माता पिता की वंदना करें। बोले कि होगा क्या? तो आगे क्या लिख दिया है? सुरुचि, अच्छी रुचि मन में आएगी। सुवासा, सुधन वासा, बराबर सुवासा, अच्छे वातावरण में रहोगे, अच्छों का संग करोगे। फिर क्या होगा? बंदऊ गुरुपद परंपरागा, सुरुचि सुवास सरस, रस जैसे कोमल हो जाओगे। फिर क्या होगा? अनुराग, अनुराग हो जाएगा। राम के प्रति अनुराग हो जाएगा, श्याम के प्रति अनुराग हो जाएगा, कृष्ण के प्रति अनुराग हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा अनुराग हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आज किम भ्रमे मरसे दुखम पूर्व पापेन संचितम, मदीया पूर्वजास्तोयम कबो मुपवंजते। बोले कि महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जल देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं 7 जन्म तक आपके कोई संतान नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यजम संसार वासनम। हे पंडित जी, ये संसार की वासना है, इसको त्यागो। अगर तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर के कुपात्र निकल जाए तो क्या करोगे? पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए बेटे बेटे के चक्कर में मत पड़ो, ये संसार है छोड़ो। और जैसे ही समझा रहे थे संत भगवान पंडित जी महाराज को, तुरंत पंडित जी ने कह दिया महाराज मुझे भी प्रवचन देना आता है, कथा करना मुझको भी आती है, मुझे पुत्र चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मैं अपने प्राणों को यही त्याग दूंगा। और उठा करके सर पटकने लगे। और जैसे ही सर पटकने लगे संत भगवान की सांसें बढ़ गई। अरे भैया ये मेरे सामने ना चला जाए, तुरंत रोक दिया और तुरंत बल दिया और कहा जाओ पंडित जी अपनी देवी को खिला देना, तुम्हारे पुत्र होगा। तुम्हारे तो किस्मत में नहीं था। तो भाई बहन, अगर संत चाहें, ब्राह्मण चाहें तो आपकी मस्तक की लकीर को भी हटा सकते हैं। संत चाहें तो आपका भविष्य दोबारा बना सकते हैं। संत चाहें तो आपको नीचे से लेकर के मंजिल पर पहुंचा सकते हैं। जिंदगी में संत का होना जरूरी है, गुरु का होना जरूरी है। अगर तुम्हारे जीवन में संत आ गए, गुरु आ गए तो कहना क्या है? बोलो राधे राधे। समझा बुझा रहे थे। पंडित जी ने कहा संत जी आपने सुना है ना, ग्रस्ता सरसोलो पुत्र पौत्र समिन्विता। आपको पता है ना, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो घूमते हैं ना किलकारी देकर के, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कितना अच्छा लगता है। आप क्या समझो
गृहस्थ आश्रम कितना बड़ा आश्रम है भाई बहन। आपने अपने बच्चों को पाल लिया, अपने बच्चों को पढ़ा लिया, समझ लो आपकी पूजा हो गई। ये नहीं कि आप हनुमान जी के मंदिर में या माता के मंदिर में आप कह रहे हैं जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, और घर पे बच्चे तुम्हारी बीबी भूखी बैठी हुई है। ऐसी पूजा से क्या मतलब है? आपने सुना होगा ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो भाई बहन, गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम होता है। तो आज पंडित जी संत जी से कह रहे हैं कि प्रभु गृहस्थो सरसो लोके पुत्र पौत्री समन्विता। पुत्र पौत्र क्या होते हैं आप क्या समझो, मैं जान सकता हूं। सप्त जन्मा मदी तत्रा पुत्रो नेवच नेवच। अरे आज की बात छोड़, तेरे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा। इदम भक्षम पत्न्यत्वम तथा पुत्रो भविष्यति। अगर तू नहीं मानता है तो ले ये फल लेकर के अपनी पत्नी को खिला देना। आज वो पंडित जी दौड़े दौड़े तुरंत गए और द्वार से ही आवाज लगाने लगे, देवी देवी देवी। देवी ने सुना, अरे क्या बात है, अरे तुम इतनी बात क्यों कर रही हो? बोले तुम्हारे लिए फल लेके आए हैं। बोले फल तो तुम रोज लेके आते हो, रख दो मैं खा। अरे देवी जी ऐसा वैसा फल नहीं है जी, तू खा के तो देख। और पंडित जी ने समझाया और अपने देवी को फल दे दिया। देवी ने भी समझाया कि प्रभु मैं खा लूंगी, और पंडित जी इतना कह के चले गए। धीरे धीरे उस फल को रख दिया, पड़ोसन को बुलाया, अरे बहन जी मेरे स्वामी फल लेके आए हैं, जादू टोना करवा के लाए हैं और कह रहे हैं तेरे पुत्र हो जाएगा। और मैंने सुना है कि स्त्री जब गर्भवती होती है तो बहुत कष्ट होता है, और 9 महीने तक कौन रखेगा, इत्यादि बातें करने लगी। फल पक्षिणा गर्भा शब्द गर्भे वर्णो दरा वृद्धता सोल पक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत। बोले गृह कार्य में भी बड़ा कष्ट होगा। ऐसी बातें चल रही थी, पड़ोसन ने समझाया, अरे बहन तू क्या क्या सोच रही है मन में। इसी के मध्य में उसकी बहन आ गई। अरे बहन क्या बात है, अरे बहन तू सही आ गई, तुम्हारे जीजा ऐसे ऐसे ये फल लाए हैं, क्या करें। बोले बहन तू ऐसा कर, मेरे भी कोई पैसे तो नहीं है, पुत्र होने वाला, इसको मैं दे दूंगी, तो मुझे धन दे देना, और परीक्षा करने के लिए इसको गाय को खिला दो। और उस फल को गाय को खिला दिया गया। समय आया, उसके बहन के पुत्र हुआ, और समय आने पर दिया, और तुरंत प्रातः काल हुआ, तुरंत डुडुबी बजवा दी, पंडित जी के पुत्र हो गया। उसके 6 महीने बाद गाय के भी पुत्र हो गया, जो फल खिलाया था। क्यों? क्योंकि वो संत का फल था ना। और संत वचन पत्थर की लिखा, मुंह वचन चाहे पड़ जाए फीका। भगवान कहते हैं संत का वचन फीका नहीं पढ़ने दूंगा, मेरा पढ़े तो पड़ जाए। तदा में मरणम भवेत, मैं तो गैर मौत के मर जाऊंगी। इस प्रकार से बहन से कहने लगे। बहन ने समझाया बुझाया, और समय आने पर पुत्र दे दिया। और जैसे ही पुत्र दिया, गाय के भी पुत्र हुआ, नामकरण रखा गया, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंध काली महाखला। जो बहन से जो पुत्र लाया गया था उसका नाम धुंधकारी रखा गया। जो गाय के जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकाली महाखला। गोकर्ण बहुत बड़े विद्वान निकले और धुंधकारी महाखल निकला। कैसे? शास्त्र कहता है माता शत्रु पिता वैरी। मां बेटे की शत्रु है। कब? जब बेटे को अच्छा संस्कार ना दे पाए, भगवान से ना जोड़ पाए, राम से ना जोड़ पाए, श्याम से ना जोड़ पाए। आजकल के छोटे छोटे बालक हैं, उनसे पूछ दिया जाए भैया राम किसके पुत्र थे तो बता नहीं पाएंगे। उनसे पूछ तो बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है, नहीं बता पाएंगे। क्यों? चाणक्य नीति में एक श्लोक आया है, लालेति 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येता पुत्रम 16 वर्षे मित्रम मित्रम समाचरेत। अर्थात
पालन कब तक किया जाता है? 5 साल तक। बच्चा जो मांगे वो दो। और जैसे 5 साल के ऊपर पहुंच जाए तो लालेती 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े, डांटना प्रारंभ कर दो। पुत्रम 16 वर्षे, और तुम्हारा पुत्र 16 साल का हो जाए तो उसको डांटो मत। क्या करो? मित्रम मित्रम समाचरित, उसको दोस्त बना लो, वो बिगड़ नहीं सकता। वही गलती आज धुंधली से हुई, अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाई। बच्चा 1 रुपए मांग रही है, धुंधली 10 रुपए दे रही है, बच्चा बिगड़ गया। और इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा कि संभल नहीं पाया। मां को परेशान करने लगा, मां को मारने लगा। मां भी रोने लगी कि जिस बालक के लिए मैंने सब कुछ दिया, मेरा बालक अगर मुझसे खिलौना मांग रहा है तो मैं दे रही हूं, लेकिन आज मुझे ही मार रहा है। प्राणस्य त्यजामि दुःखेन, बड़ा प्राणों में बड़ा संकट है धुंधली के, रो रही है। मैं क्या करूं? मैं अपने प्राणों को त्याग दूं? कष्ट मां संसितम, जब कष्ट होता है ना तो कुछ दिखता नहीं है कि मां खजाना कहां है, मुझे खजाना दो। मां बहुत परेशान हुई और रात्रि में जाकर के उस मां ने एक कुआं में गिर करके अपने प्राण को त्याग दिया। पिताजी भी अपने पुत्र से गुस्सा होकर के जंगल में चले गए और जाकर के रुदन करने लगे। और जैसे रुदन कर रहे थे उसी समय सूर्य जी सोनखा ऋषियों से कह रहे, ऋषि पुत्र आ गया। जो गाय के पुत्र तो हुआ था ना, वो आ गया। उसने जैसे देखा गोकर्ण ने कि मेरे पिताजी रो रहे हैं, तुरंत पिताजी को प्रणाम किया। अरे पिताजी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? सब कुछ बताया। आज गोकर्ण ने उपदेश दिया अपने पिताजी को और जंगल में जाकर के भागवत का 10वें स्कंद का पाठ किया और पाठ करने के बाद अपने प्राण को त्याग दिया। भाई बहन माता पिता सवे जाने के बाद धुंधली इतना दुष्ट बन गया, बैसों को रखने लगा। एक दिन राजा का खजाना चुरा करके लाया, बैसों ने देखा और उसको रात्रि में बांध दिया और रात्रि में ही धुंधकारी को मार दिया। और जैसे ही मारा और मार करके उसी घर में गाड़ दिया। गोकर्ण जो भाई थे उनको पता चला गया में कि मेरे भाई को मार दिया गया है, तुरंत क्रियाक्रम कराए। और जब वो लौट करके आए ना, तोभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तो हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दुर्ता सुर्गम स्फुटं व्याय भासता। और जैसे ही घर में पहुंचे और जैसे गोकर्ण जी महाराज ने आसन लगाया, कभी भेड़ बन जाए, कभी भालू बन जाए, कभी अनन्य योनियों में दिखाई दे। और आज गोकर्ण जी ने जल लिया और जल लेकर के जैसे ही डाला, तुम कौन हो? तुरंत कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारे तेनामता। ए भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। बोले तुम्हारा तो गया में जाकर के मैंने श्राद्ध कर दिया, फिर भी? बोले कुछ भी करो भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। तुरंत गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान की उपासना करते थे, तुरंत ध्यान लगाया, कहा गुरुदेव मैं क्या करूं? तो तुरंत आकाशवाणी हुई,
एवं सप्तदिनेश्चैवा सप्तग्रंथि विवेदनम। कथा सुनाओ। जैसे ही कथा सुनाने लगे तो क्या हुआ? सप्तदिनेश्चैवा सप्तग्रंथि विवेदनम। 1 घंटी 2 जो बांस की जो होती है ना, ये क्या होता है? प्रेत। बस मैं अपनी कथा को, आज पहला दिन है, जल्दी ही करूंगा। 5 मिनट का समय और लेंगे आपका, है ना। बोले कि जो हम बांस का डंडा लगाते हैं ना, ये प्रेतों के लिए लगाया जाता है, जिसको हम धुंधली कहते हैं। भागवत में लगता है ना। अपने यहाँ लग गया? हाँ, आगे आए, लग गया। तो प्रेत क्या है कि हवा में ठहर नहीं पाता है, और जैसे उसमें घुसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 और जैसे ही 7 दिन हुए, जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने जयकारा लगाया, बोलो भागवत भगवान की जय हो। और जैसे लगाया तुरंत वह धुंधकाली बहुत बड़ा देवता बनकर के प्रकट हो गया। विमान आ गया लेने के लिए। दिव्य रूप धरो जातो तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो वरकुटी कुंडलान्विता। और 7 दिन का भागवत सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य रूप आया। उसी धुंधकारी का विमान आया, और विमान में जैसे ही बैठने लगे तो सभी लोगों ने कह दिया, रुक जाओ भैया, क्या मैंने कथा नहीं सुनी? मेरे लिए भी विमान आना चाहिए। तो बताते हैं, दोबारा कथा हुई, दोबारा सभी के लिए विमान आए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सुख रूपो प्रबोध्यज्ञा सर्वसाता विशारदा, एतत् कथा प्रकाशेन मत ज्ञानम विनाशनम। इस प्रकार जय हो, खुश रहो। आज जा रहे हैं जी। श्री राधे 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 श्री राधे। और जो बोएगा वही पाएगा। जय हो। और तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा। जय हो। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जय हो। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। खो मत देना हाथ से अपने, मौका ये खिदमत का।
जन्नत का द्वार खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख क्या भल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। राधे। मिलते हैं मिलकर बात नहीं करते, मिलते हैं मिलकर बात नहीं करते, करते हैं पर दिल से बात नहीं करते। मिलते हैं मिलकर बात नहीं करते, करते हैं पर दिल से बात नहीं करते। कल तक वक्त नहीं था बच्चों के खातिर, आज वक्त मिला है तो बच्चे बात नहीं करते। पैसा पैसा करने वाले, पैसा पैसा करने वाले जरा सुन, पैसा इंसानों से बात नहीं करते। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे करो तुम पूजा, चाहे तीर्थ जाए, चाहे करो तुम पूजा, चाहे तीर्थ जाए। मौत पिता के तन में सारे देव समाए, तू इनका दिल खुश कर दे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, बोलो बोलो, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। ऐसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। लगा के आग दौलत में, लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम वृंदावन वाले हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो भागवत महापुराण की। तो आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में कथा यहीं तक रहने दें और हम प्रेमदास बाबा से निवेदन करेंगे। प्रेमदास बाबा से हम निवेदन करेंगे, बाबा जी आज श्री गणेश हो गई है, प्रथम दिवस है, आप आइए और सुंदर हम और आप आरती का आनंद लें। और कल से कथा का टाइम 1 बजे से है ना, 1 बजे हम गद्दी पे आ जाएंगे और हमारे जो भैया है ना, जो सभी हमारा स्टाफ है, वो यहाँ 12:30 बजे आ जाएगा, है ना। आइए हम और आप आरती करते हैं। तो सभी हमारे भैया, सभी माताएं, सभी लोग अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और सुंदर आरती का आनंद लेते हैं। राधे श्री राधे।
ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायत सूत्रदो शुभ्रणशमुखा दग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं माधव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं माधव तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारो मैं माधव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं माधव तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छिड़े बीड़ा का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छिड़े बीड़ा का। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरे मिलकर के गाएं आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं
माधव तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहतं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं माधव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं माधव तेरी आरती। उतारो मैं माधव तेरी आरती। उतारो मैं माधव तेरी आरती। पुष्पै देवाय वंदनम आरुग्यार्ध्यादमादि संगमय संभ्रामितं केशभूपरि अंगलगन मनुष्याणं सर्व पापं विपोहति सर्वरोगं विपोहति। अदमंत्र पुष्पांजलिं हरि ओम जैनेन जयमय जंत देवास्तानि धर्माणि पितमान्याशन्नाति हनाकमहिमानः सजन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल बालकृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो।